नमस्ते, कैसे आप? उम्मीद है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। हम अंतिम अंतिम पड़ाव पे है इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला मोतियों की माला की अगली कहानी है 91 स्टोरी द ओल्ड एज प्रोविजन। हमारे इस परंपरा में संयुक्त परिवार होता था, जिसके आस भी दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। इफ ह्यूमन बीइंग लिव लॉन्गर लाइफ, some disease will come, some certainty will come, some disabilities will come for sure, disease will come। तो उस समय बड़ा सहारा चाहिए कोई। तो आजकल जो एकल परिवार का जो कंसेप्ट है, जिसके कारण बुजुर्ग लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, उसमें से कुछ समझदार लोग उनको बुजुर्ग वृद्धाश्रम में भेज दे रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सेवा कर रहे हैं, जैसे अपवाद हर जगह ही होता है। तो ऐसे ही एक कहानी है इस किताब में। एक परिवार की किसी गांव में एक जवान पति पत्नी रहते, उनका बेटा था एक छोटा, और उनके एक पिताजी थे 75 साल के। शुरू में तो सब ठीक था, जैसे उनके जो बुजुर्ग है वो बड़े बुजुर्ग और होने लगे, तो जब उनका हाथ पैर कांपने लगा, प्लेटें भी संभाली नहीं जाती थी खाना के लिए, तो उनका जो बेटा था, जो IAS IPS अधिकारी, और दोनों पति पत्नी काम करते थे शहरों में, तो उनको बड़ा शर्मिंदा होने लगा। तो इसका क्या उपाय? कभी अपने इवेंटों से दूर रखते, किसी लोगों से मिलाते थे, कतराते, और इसका उन्होंने समाधान निकाला कि घर और एक छोटा सा घर बनाया, और उनके अंदर एक टेबल मेज रखी, कुर्सी रखी, एक खाटिया रखी, और वहीं उनके रहने और खाने की व्यवस्था करा दी गई। इसको देख के जो उनका पोता था, ग्रैंडसन, वो बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि वो उनके साथ में सोता, उनके साथ में रहता, वो भी उनको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाते, रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाते, अकबर बीरबल की कहानियों से उसका मनोरंजन करते, सीखते सिखाते। तो उसको बड़ा ही मंजूर नहीं था, दुखी था उसका जो पोता था अपने पिताजी के व्यवहार से, माता पिता के। लेकिन कर ही क्या पाता छोटा। तो उसने एक युक्ति निकाली, तो वो अपने एक कुर्सी टेबल बनाने लगा, खाट बनाने लगा। तो उसके पिता ने देख के हैरान हो गया, बोला बेटा ये क्या कर रहा है? उसने बोला पिताजी हमारे स्कूल में सिखाया जा रहा है, विद्यालय में। बोला ये तुम्हारे स्कूल में बढ़ई की पढ़ाई होती है क्या? उसने बोला नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो उसने बोला हमारे पास इससे भी अच्छे अच्छे हैं, ये क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है? उसने बोला नहीं, ये अभी के लिए है ना, ये जब आगे काम आएगा। बोले कैसे? बोलेगा जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो आपको इसी में रहना पड़ेगा, इसलिए आपसे तैयारी कर रहा हूँ। तो उस कहानी का वो संदर्भ समझ गए वो समझदार, जिससे उनको काफ़ी चीज़ें हुई। आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें प्रतिक्रिया अवश्य दें।